है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। ये पंक्ति है श्री हरिवंश राय बच्चन की उस सुंदर कविता की जो हमें जीवन जीने का बहुत बड़ा, बहुत गहरा मर्म बताती है। दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो हमें बहुत ही प्रिय होता है, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, या जिसके साथ हम हमेशा प्रेम के सातवें आसमान पर विचरते थे, वही किसी कारणवश हमसे यदि छूट जाता है तो हम उसके विरह में दुखी होकर अपना सारा जीवन ही व्यर्थ समझने लगते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। लेकिन यह सही नहीं है दोस्तों। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी अपने जीवन में अपनी प्रथम पत्नी श्यामा को जब खो दिया था, तब वे ऐसी ही व्यथा झेल रहे थे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने इससे निकलने की राह बनाई। उन्होंने समय के साथ साथ ये समझा कि कोई उसके जितना प्यार न सही, पर जीवन जीने के लिए कोई तो साथ होना ही चाहिए। यदि सपनों का महल टूट भी गया तो क्या उन्हीं टूटे हुए महल के पत्थरों से चुनकर एक महल ना सही पर एक कुटिया तो हम बना ही सकते हैं। ऐसा करना तो मना नहीं है। अगर अमावस्या की अंधेरी रात में हम चांद को रोशनी के लिए उतार के अपनी जमीन पे, अपनी झोपड़ी में नहीं ला सकते हैं, परंतु एक छोटा सा दीपक जलाकर अपनी झोपड़ी में रोशनी लाना तो कोई गुनाह नहीं है। ये तो हम कर ही सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ इस सुंदर सी कविता का जन्म होता है। आइए हम सब सुनते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम, अर्थात एक बहुत सुंदर पात्र बर्तन था, बहुत सुंदर, स्वर्ग की तरह। प्रथम उषा की नवेली लालिमासी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम। अगर वह टूटा तो हथेली हाथ की दोनों मिलाकर एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती टपकती बात से मस्ती टपकती थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता की समय पर मुस्कुराना कब मना है। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनि को मर्तता के गीत गागा। अंत यदि उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गीत गुनगुनाना कब मना है।
है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। हाय वे साथी कि चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए कि हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक प्यारा मीठा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर ये लौटने वाले नहीं वे। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। कुछ नहीं आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। किंतु ऐ निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो ये इतनी प्यारी सी कविता है दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है सभी के जीवन में ऐसी अंधेरी रात कभी न कभी आती है, पर दिया जलाना मना नहीं है। चांद को हम अपनी जमीन पे नहीं उतार सकते अमावस्या को, किंतु एक दिया तो जला ही सकते हैं रोशनी का। हम सबको अधिकार है खुश रहने का। तो चलती हूँ, बाय बाय।